नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया, जबकि उनको वहाँ की सरकार ने जो है वो मौत की सज़ा दे रखी थी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारतीयों को यानी हिंदू धर्म के लोगों को वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन वहाँ पर उन्होंने दी और आज की तारीख में वहाँ पर मंदिर भी बन चुका है। तो इन चीज़ों के पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं, जबकि ये वो देश हैं जहाँ पर एक समय ऐसी स्थिति हुआ करती थी कि जो बाहर जाने वाले लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि अगर वहाँ आपके बैग में, आपके सामान में, स्पेशली मैं जो बात कर रहा हूँ वो हिंदू धर्म से संबंधित लोगों की बात कर रहा हूँ, अगर उनके पास कोई धार्मिक किताब भी होती थी तो वो उस धार्मिक किताब को भी वहाँ पर रख लेते थे और उसको पढ़ने की भी वहाँ पर अनुमति नहीं थी। तो आखिरकार जो हैं इन देशों का, वो चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इन लोगों के दिलों में एक दम से जो है वो ये परिवर्तन कैसे आ गया और कैसे। वैसे तो आज लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी की जो ताकत है, मोदी का जो प्रेशर है वो इतना है कि ये जो है उस प्रेशर के आगे ये झुक गए हैं, उस दबाव के आगे ये झुक गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो ये वो देश हैं जो पूरी तरीके से इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो तेल के ऊपर है, निर्भर है। और इसी तरीके से कि भाई इनका जो पूरी की पूरी जो मतलब इनकी जो इकोनॉमी चल रही है, इनकी जो आगे आर्थिक स्थिति जो इनकी बन रही है वो तेल के ऊपर बन रही है। लेकिन अब दुनिया में इतनी तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है कि भाई तेल की जो है वो खपत धीरे धीरे आने वाले 10 से 20 सालों में जो है पूरी तरीके से कम होने वाली है। और इन देशों को अब इस बात की आभास भी हो गया है, इस बात की इनको जानकारी भी हो गई है कि अब ये जो तेल का खेल है ये इनका ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया ने जो है वो दूसरी तरीकों के ऊपर भी अब सोचना शुरू कर दिया। जैसे कि भाई आप भारत में भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो पूरी तरीके से, मतलब अभी लगभग मैं ये कहूँ कि भाई लगभग 30 से 35% जो है वो भारत में अब जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं, जो बैटरी से चलने वाले वाहन हैं, वो पूरी तरीके से चल रहे हैं। तो इसीलिए अब ये इनका कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, इनको कोई दया नहीं आई है, इनकी अब मजबूरी हो गई है कि भारत जो कि दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, इनको इस बात का पता है कि भारत जो है वो आने वाले समय में तुम्हारे लिए इतना बड़ा बाजार हो सकता है। और जो भारतीय हैं, जैसे कि हम मान लीजिए अगर यूएई की भी बात करें तो लगभग 30 लाख से ऊपर यूएई में भारतीय समाज के लोग रह रहे हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो हिंदुओं की है। तो इसलिए इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि अगर तुमने दूसरे विकल्पों को नहीं खोजने की कोशिश की तो तुम्हारा ये तेल का खेल जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। इसीलिए चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, अब इन्होंने जो है वो अपने जो दूसरे तरीके हैं अपनी आमदनी के, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, वो चाहे टूरिज़्म का हो, वो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी का हो, वो चाहे दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने का हो, अब ये लोग उन तरीकों के ऊपर जो है काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है, ताकि जो है इनकी इकोनॉमी, इनकी आर्थिक स्थिति जो है पूरी की पूरी तेल के ऊपर ना निर्भर हो सके। तो इसीलिए ही अब जैसे हम कतर की भी बात करें तो कतर का भारत के साथ कई अरबों डॉलर का गैस का अनुबंध अभी हाल ही में हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उस अनुबंध, जब कतर की यात्रा पर थे तो उन्होंने इस अनुबंध के ऊपर सिग्नेचर किए, अपने हस्ताक्षर किए, और इसी अरबों डॉलर के समझौते की वजह से ही उन 8 भारतीयों को रिहा किया गया है। तो इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि भाई उन्होंने उनको दया याचिका दे दी, उनको उनके ऊपर कोई दया आ गई है। कोई दया का बात नहीं है, ये सारा पैसे का खेल है, क्योंकि उनको पता था कि भाई भारत का
कतर के साथ अरबों डॉलर का गैस का समझौता होने जा रहा है, इसलिए उन्हें इस बात की पूरी आभास था अगर तुमने जो है इनको मौत की सज़ा दे दी या इनको सज़ा दे दी तो ये समझौता तुम्हारा पूरी तरीके से रद्द हो सकता है। और इसी तरीके से हम अगर बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात को भी इस बात का पूरा पता है कि 30 लाख से ऊपर जो वहाँ पर हिंदू लोग रह रहे हैं वो उनकी इकोनॉमी में उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कितना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उनको इस बात की जानकारी है कि भाई ये जो 30 लाख लोग रह रहे हैं इनको पूजा पद्धति और इनको अपने धर्म कर्म करने का भी अधिकार होना चाहिए। ये उनके ऊपर एक दबाव था हिंदू समाज का भी और सरकारों का भी दबाव था, इसीलिए वहाँ पर उन्होंने जो है ये मंदिर के लिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन उनको दी है। तो इसीलिए जो है हम इस बात का आज ये निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं कि भाई जितने भी चाहे ये खाड़ी देश हो इनमें इतने कट्टर इस्लामी देश ये हैं भी और हुआ भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे अपने समय को देखते हुए अब ये लोग जो हैं अपने आप को एक परिवर्तित करने जा रहे हैं और परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये दुनिया के बाकी देशों के साथ भी जुड़ सकें। तो इसीलिए जो है ये नतीजा हमारे सामने निकल कर आया है कि हमारे 8 जो नौसेना के अधिकारी थे उनको छोड़ा गया और यूएई में भी इतना भव्य मंदिर जो है बनकर वहाँ पर खड़ा हुआ। तो इसीलिए आपको ये जानकारी शायद अच्छी भी लगी होगी और इसको आपने महसूस भी किया होगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।